बल्दिया कोरंगी में छापे का इम्कान और यकीनी तौर पर अफसरान भागने के लिए तैयार हो गए। कश्ती में सुराग हो चुका है और खानदानी और शरीफ अफसरान समझ चुके हैं कि हथकड़ियाँ उनको लगेगी, इसलिए कि पैदागिरी का एक और बदतरीन दौर इस वक्त बल्दिया कोरंगी में चल रहा है और इस वक्त 4 सतून एक साथ बैठे हैं। हम आपको बताते हैं, बल्दिया कोरंगी में कल एक 2 घंटे तवील इजलास हुआ। ये IMF से नहीं था बल्कि IMF से बड़ा इजलास था, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर, म्युनिसिपल कमिश्नर, अफसर फाइनेंस और ठेकेदार मौजूद था। इस 1.5-2 घंटे के इजलास में बड़े अहम फैसले कर लिए गए और यकीनी तौर पर ये फैसले इंतहाई अहम है, क्योंकि ये सिर्फ आज के फैसले नहीं थे, इसके दूररस नताइज बरामद होंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में भी एक बड़ा काम होने जा रहा है। जी हाँ, हम उसको आपको पेपर और सबूत के साथ बताने की कोशिश करेंगे कि एक बड़ी डकैती पड़ने वाली है। खैर कोई बात नहीं, आसान उर्दू में डकैती बोली है। माह रमज़ान में सच गाढ़ा होता है, तरह बर्दाश्त करना। अभी एक उशरा हुआ है, 2 बाकी हैं, लेकिन इस 2 घंटे के इजलास में बड़े अहम फैसले हुए और उस फैसले के बाद यकीनी तौर पर लग रहा था कि बेड़ा गर्क होने वाला है। लेकिन बल्दिया कोरंगी में लूटमार का सिलसिला जारी है, क्योंकि साबिक एडमिनिस्ट्रेटर जावेदुल रहमान कलवड़, जो कि पहले फ्रेश जूस पीते थे, फिर उसके बाद पेट्रोल डीजल पीने लगे और उसके बाद रिकवरी पीने लगे, लेकिन आखिर में वो रिकवरी से थोड़ा सा बच गए थे, इसलिए कि दिसंबर में तख्ता उलट गया था। 19 दिसंबर को मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर, सियासी एडमिनिस्ट्रेटर और अल्हम्दुलिल्लाह महाजर एडमिनिस्ट्रेटर तैनात हो गए थे। कोई बात नहीं, और फिर वो लटक भी गए थे और फिर 6 या 7 जनवरी को इलेक्शन के बाद बहाल हो गए थे। लेकिन उस दौरान दिसंबर में रिकवरी हमारे ज़राए के मुताबिक 4 करोड़ बैंक में पड़ी थी, आ रही थी रिकवरी, लेकिन आज के दौर में रिकवरी गायब है। ज़राए के मुताबिक 5-7 लाख भी अगर आ जाए, 10 लाख आ जाए, अगर 25 लाख आ जाए तो बहुत कारनामा है, इसलिए कि वो ठेके पे डिपार्टमेंट चल रहे हैं और रिकवरी का कोई हाल नहीं है। रिटायर मुलाजमीन को हमने बताया था कि अब उनकी किस्तें बांधी गई हैं और आखिर में 100 रुपये रोज़ के हिसाब से रिटायर मुलाजमीन को दिया जाएगा। ये बल्दिया कोरंगी में सानिया हो सकता है, इसलिए कि सियासी एडमिनिस्ट्रेटर अल्हम्दुलिल्लाह, और ये बड़ी काबिल फ़ख्र बात है कि महाजिर हैं वो बल्दिया कोरंगी में एडमिनिस्ट्रेटर हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अब हम आपको बताते हैं उस इजलास के बाद यकीनी तौर पर एक और पंडोरा बक्स खुला, और वो ये खुला कि हमारे ज़राए कह रहे हैं कि यहाँ पर तकरीबन ज़राए कह रहे हैं कि 100 प्रमोशन और 50-70 के करीब हेलीकॉप्टर उतार दिए गए हैं। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अगर ये खबर दुरुस्त है तो ये हमारे लिए कोई हैरान कुन नहीं है, लेकिन ये बदनसीबी है बल्दिया कोरंगी की और ऑडिटर का इम्तिहान होगा, क्योंकि ऑडिटर के पास पीर को बिल पहुँचेंगे और पीर को, ऑडिटर को इस बिल को साइन करना है, पास करना है। इसलिए कि बल्दिया कोरंगी में ये हेलीकॉप्टर उतरना और प्रमोशन गैर कानूनी करवाना कोई गैर मामूली काम नहीं है, कोई मामूली काम है। इसलिए कि यहाँ हेलीकॉप्टर मौजूद है जो कि खुद जाली भरती है, जाली सीनियरिटी लिस्ट पर जाली 19 ग्रेड लेके बैठा हुआ है, 18-19, और वो जाली काम करने का मास्टर है। और यकीनी तौर पर माजी में भी उसने आने वाले 2 एडमिनिस्ट्रेटरों को भी यही यकीन दहानी कराई थी और लोकल गवर्नमेंट में भी यकीन दहानी कराई थी। वो लिस्ट भी हम आपको जल्द पेश कर देंगे। इस हेलीकॉप्टर ने बड़ा तबाही फैलाई है। OZT बराबर हो गई थी, फिर बढ़ गई है, लेकिन अब फिर बढ़ जाएगी। लेकिन बहरहाल इस हेलीकॉप्टर के होते हुए, यानी कि बदउनवान शख्स, करप्ट शख्स, जो सप्लायर भी बेहतरीन है, हम दिखा सकते हैं इसके पेपर, लेकिन बहरहाल इसके होते हुए ये बिल ज़रूर जाएंगे ऑडिटर के पास, और ऑडिटर ने अगर इसको पास कर दिया तो हमें बड़ी हैरानी होगी, क्योंकि हमारे ज़राए के मुताबिक ऑडिटर उम्र की सादत हासिल करने जा रहे हैं। क्या वो खाना काबा में अल्लाह के घर में खड़े हो सकेंगे कि वो तुम क्या करके आए हो? क्या हजर अस्वद को बोसा लेने से पहले क्या अपने दोनों हाथों से हजर अस्वद को छू सकेंगे? ये उनके लिए सवाल है। क्या वो तवाफ़ के दौरान आराम से फ़र्ज उम्र अदा कर सकेंगे, या फिर कोई फरिश्ता रोक के पूछेगा शैतान को कंकर मारने से पहले कि तुम करके क्या आए हो? क्या बोगस फाइलों पे साइन करके आए हो? क्या तुमने फाइलें चेक नहीं की थी जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के रूल सेक्शन 5 में वाज़े तौर पर लिखा हुआ है? हैरान कुन बात है। ऑडिटर का सख्त इम्तिहान है। सिंध के अंदर करप्शन यकीनन है और कोई पूछेगा नहीं, ना नैप, ना एंटी करप्शन, ना FIA, ना कोई और यकीनी तौर पर बैकें भी मौजूद होंगी। लल्ला के घर में खड़े हो गए तो पीछे कोई बैक नहीं होगी और फिर वहाँ से ही एहतसाब शुरू हो सकता है। और यकीनी तौर पर फिर वहाँ पे दुआ कर लेना इन बदउनवान लोगों के लिए, खुसूसन हेलीकॉप्टर के लिए या साबिक चोरमैन के लिए, जिन्होंने तबाही फैलाई कि या अल्लाह इनको ज़मीन से उठा ले। आमीन सुम्मा आमीन। बल्दिया कोरंगी बच जाएगा। लेकिन हम आपको बताएं, अब अफसरान ने यहाँ से भागना शुरू कर दिया
गया है। शफाज शाह ये निकल गए KMC, ये ख़ानदानी आदमी थे, इनको पता था भीड़ार में कि ये मरेंगे, यहाँ पैदागिरी का दौरा है, लिहाजा उन्होंने पतली गली पकड़ी और KMC रवाना हो गए हैं, उनका ऑर्डर हो चुका है। एक बुकटी साहब थे, वो भी निकलने में कामयाब हो गए, वो भी जा रहे हैं, जबकि मज़ीद 2 अफसरान भी भागने को तैयार हैं कि बल्दिया कोरंगी में बड़ी कार्रवाई होगी, बड़े लोगों को हथकड़ियाँ लगेंगी और जो सप्लायर होते हैं या ठेकेदार होते हैं इनको परवाह नहीं होती है, लूट मार करके ये इनका दिल सियाह हो चुका होता है और इनकी नज़र में कोई रमज़ान मुबारक कुछ नहीं होता। रमज़ान मुबारक में जिस तरह पैदागिरी जारी है और आने वाले दिनों में हम आपको होश उड़ा देने वाली खबर देंगे कि किस तरह पैदागिरी जा रही है। आफरीन है, कोई बात नहीं, लेकिन रमज़ान मुबारक में जहाँ पैदागिरी के लिए इजलास भी हो रहे हैं और यकीनी तौर पर 4 सुतून भी बैठे हुए हों, तो अल्लाह हाफिज़ है ज़िला कोरंगी का और बल्दियाती मुलाजमीन का, जिनकी ओजरटी शेयर पूरी हो चुकी थी और यकीनी तनख्वाह बराबर हो गई थी। फिर हेलीकॉप्टर उतारे और यकीनी तौर पर फिर शॉर्टफॉल आया, लेकिन ये जो 100 प्रमोशन और 70 जो ज़राए बता रहे हैं अगर वाकई हो गए हैं तो यकीनन बल्दिया कोरंगी पे शदीद सवाल आएगा। लेकिन कोई बात नहीं, पैदागिरी करके निकल जाएंगे, लेकिन बल्दिया कोरंगी वालों तुम्हारा क्या बनेगा हमें नहीं मालूम। पैदागिरी रमज़ान मुबारक में उरूज में है, शैतान ऊपर वाले बंद हैं, नीचे वाले खुले हुए हैं, कॉन्ट्रैक्टर की ईद है, चारों हाथ पैर मुंह सर कड़ाई में है और ठेकेदार मस्ती में है। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।